के गांव भोजराज में इस वक्त मातम छाया हुआ है। देश की सुरक्षा करते हुए भारतीय सेना के नायब सूबेदार सतनाम सिंह, जो 2 दिन पहले भारत का जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पे चीनी फौज के साथ झड़प हुई, उसमें शहीद हो गए थे। तो इस वक्त हम देश के उस महान शहीद के घर में हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे उनके पारिवारिक सदस्यों से उनसे सांत्वना देने, हमदर्दी करने के लिए उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और शहीद सतनाम सिंह की जो शहीदी है उसको याद किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख की वैली में जो ये घटना हुई है, तो इसके बाद जो भारत के 20 के करीब सैनिक थे जो शहीद हो गए। तो जहाँ पे अभी 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार होगा। बता देना चाहते हैं कि 1995 में जो सतनाम सिंह है भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, वो अपने पीछे अपने माता पिता के अलावा अपने 2 बच्चों को छोड़ गए, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ रहे हैं। सुखचैन सिंह जो सतनाम सिंह के भाई हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं अपने भाई की शहीदी के ऊपर कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान जो है निछावर कर? भाई की शहीदी के ऊपर मेरे को नहीं, पूरे देश को ही गर्व है। तो आप देख रहे हो, और मेरे को बहुत ज़्यादा मान है कि मेरा भाई जो है देश के लिए कुर्बान हुआ। तो हमारे को मेरे भाई की शहीदी से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि मैं भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और कभी भी चाइना के साथ या किसी भी मतलब कि देश के साथ सामना होगा तो मैं भी जुड़ने के लिए तैयार हूँ। सुखचैन जी, आपके परिवार में बताइए कौन कौन है जो सतनाम सिंह के परिवार में कौन कौन है? सतनाम सिंह के परिवार में सतनाम सिंह का लड़की है, बड़ी है, 19 साल की है, और लड़का है 18 साल का, और उसकी वाइफ है, और फादर मदर उनके साथ रहते हैं। आपसे सर आखिरी बार कब बात हुई थी सतनाम सिंह? आखिरी बार लगभग 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई उसके साथ, और बस राजी-बाजी बात होती थी, ठीक ठाक है, और बाकी कुछ नहीं। उन्होंने बताया था कुछ कि जो लद्दाख की वैली में टेंशन माहौल चल रहा है, इसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने ये बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं और बात नहीं हो पाएगी, फिक्र नहीं करना, इतना मुझे बताया था उन्होंने। तो उनकी शहीदी के बारे में कब पता चला कि उनसे ये शहीदी के बारे में किसी बाहर दूर की कहीं अननोन नंबर से मेरे को कॉल आया था रात को, परसों 9 बजे, यानी कि 2 दिन पहले मेरे को कॉल आ गया था, रात को पता चल गया था। मैंने फिर झुंड में कनेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जो आपने सुना वो सही है। तो उन्होंने भी नहीं बताया मेरे को, और कल ही क्लियरली हमारे कल सुबह लगभग 8 बजे पता चल गया था, और झुंड वालों ने फिर कल 12 बजे हमारे को बता दिया कि शहीद हो गया और उनका डेड बॉडी जो है उतना सब हो रहा है। सुखचैन जी, भारतीय सेना में कब से सेवाएं दे रहे थे, कब से भर्ती हुए थे? भारतीय सेना में वो 95 में भर्ती हो गए थे। 95 से लेके अभी तक लगभग उनकी 25 साल नौकरी होगी। तो सर, जो चाइना से ये जो सारे घटना हुई है, आप क्या चाहते हैं कि परिवार की तरफ से क्या डिमांड है? सबक सिखाना चाहिए इस तरह, क्योंकि हम हमारे सरहदों की राखी करते हैं, रखवाले हैं हमारे सैनिक। देखो भी, जो एक शहीद हो जाता है उसके परिवार के लिए जो है बहुत बड़ा एक सदमा होता है, और परिवार को सदमा संभलने के लिए सरकार उसका जो भी बनता है उसको देना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा ये है कि सरकार को मेरी ये मांग है कि चाइना के साथ पूरा जो है उसका बाइकाट किया जाए, और चाइना को सबक सिखाने के लिए अच्छी साजिश रची जाए, चाइना को सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, हाँ जी। सर, अभी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, कब तक डेड बॉडी पहुंच जाएगी? जो उनके साथ कुछ साहब आ रहे हैं ले से लेके, अभी तो ले से और जहाज में बैठने वाले हैं, अभी जहाज में बैठे हैं, वो जहाज टेकअप नहीं हुआ। जब टेकअप लैंड करेगा चंडीगढ़ में आके तो मेरे को साहब का फिर कॉल आ जाएगा और अपडेट देते आ रहे हैं। आपके परिवार में सतनाम सिंह के अलावा कोई और भारतीय सेना में था? सतनाम सिंह हमारे जो पूरे परिवार में से कि नहीं, पूरे रिश्तेदारी में से भी एक ही मतलब पहले फौजी है ये, और मतलब कि पहले फौजी है और पहले शहीद है। तो अभी आपके परिवार में और कौन जाना चाहता है भारतीय सेना में देश की सेवा के लिए, अगर कोई जाना चाहता है? हाँ, पहली बात तो मैं फ़ौज में मतलब कि नौकरी कर रहा हूँ। आप खुद तो फौज में हो? हाँ, मैं फौज में हूँ, और मेरा लड़का भी फ़ौज में जाना चाहता है, और मेरा जो सतनाम सिंह का लड़का है वो भी फ़ौज में जाना चाहता है, लेकिन हम उनको भी प्रेरणा करेंगे भी वो। तो आपकी ड्यूटी कहाँ है सर? मेरी ड्यूटी हैदराबाद में है। तो ये सतनाम सिंह के भाई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो परिवार का कहना है कि उन्हें गर्व है, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं हंसते हंसते हमारी सरहदों की राखी करते अपनी जान दे देते हैं, और परिवार को इस बात का गर्व है कि उन्होंने
हमारे सतनाम सिंह ने जो शहादत दी है तो इससे पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। पर सतनाम सिंह के जो आस पड़ोस के जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनके रिश्तेदार, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है सर आप? मैं दिलबाग सिंह, दिलबाग सिंह जी, आप क्या लगते थे सतनाम सिंह? मेरा अपने जी। आप मामा जी हो? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या कहना चाहते हैं आप इस शहीदी के ऊपर? चाइना ने जो क्रूरता की, क्या कहना चाहते हैं इस शहीदी के ऊपर? सीधी में सदमा बहुत लगा जी। सदमा लगा आपको? हाँ जी, बहुत। तो वो परिवार के जो मामा जी हैं दिलबाग सिंह, बात करने की अभी इनमें थोड़ी सी इनका मन भरा हुआ है। तो गांव भोजराज में जो मातम छाया हुआ है कुछ समय तक, जहां पे जो अधिकारियों की टीम लगातार जहां पे आ रही है, तो बताया जा रहा है कि 1-1:30 बजे तक गुरदासपुर का जो आर्मी का बेस कैंप है तिबड़ी कैंट, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को लाया जाएगा और उसके बाद गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतनाम सिंह के भाई जो वो भी भारतीय सेना में है, हैदराबाद उनकी ड्यूटी है, और परिवार कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। तो जो जज्बा है इनको, और इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, ABP न्यूज़, गुरदासपुर।